आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 फ्रॉम द बुक समीर बंसल एंड द चैप्टर इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेज द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 sin 5x अपॉन sin x dx। इसको मैं I5 बोल रहा हूँ। अगर मैं in डिफाइन करता हूँ, in टू बी 0 से पाई बाय 2 sin nx अपॉन sin x dx, तो आई एन माइनस टू हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन एन माइनस टू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। और अगर मैं आई एन में से आई एन माइनस टू सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यूजिंग साइन सी माइनस साइन डी वी कैन रिड्यूस दिस साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस टू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो मैं न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 अपॉन एन माइनस वन साइन एन माइनस वन एक्स एंड लिमिट 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो अगर मुझे i5 माइनस i3 निकालना है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2 बाई 4 साइन 4x लिमिट 0 से पाई बाय 2 विच इज 0। इसी तरीके से i3 माइनस i1 हो जाएगा 2 बाय 2 साइन 2x 0 से पाई बाय 2, ये भी 0। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि i5 i3 और i1 ये तीनों इक्वल हैं। और i1 ऑलरेडी हमें पता है कि अगर मैं n को 1 रख दूं तो sin x बाय sin x dx मतलब 1 का इंटीग्रेशन विच इज पाई बाय 2। तो ये तीनों चीजें i5 i3 और i1 तीनों चीजें किसके बराबर होंगे? पाई बाय 2 के बराबर। सो आई होप ये समझ में आया होगा एंड दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22 says, consider the polynomial fx equals to ax square plus bx plus c, where f of 0 is 0, f of 2 is 2, f of 2 is 2. Then value of, क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 से 2 f dash x का मॉड dx, ये हमसे पूछा गया है। हमें पता है कि f dash x का मॉड का इंटीग्रेशन 0 से 2 ये हमेशा लेसर देन होगा, लेसर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 f dash x dx। और ये क्वांटिटी हो जाएगी f of x लिमिट 0 से 2 का मॉड, सो विच इज f of 2 माइनस f of 0 का मॉड एंड दैट इज 2। सो आंसर शुड बी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 23 सेज इफ A is मैट्रिक्स aij n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। aij is i to power 100 plus j to power 100, then limit n approaching to infinity समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक अपॉन n टू पावर 101। तो अगर ai निकालना है मतलब i इक्वल टू j हो जाएगा, तो ai इज 2 टाइम्स i टू पावर 100। तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, एक 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये बन गया सिग्मा ऑफ i बाय n टू पावर 100 इंटू 1 बाय n, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। अब इस डिस्क्रीट समेशन को, एडिशन को हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूस एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। सो आई बाई एन को मैं अज्यूम करूँगा x, तो 1 बाई एन क्या हो जाएगा? dx। लिमिट एज ए सम में हम कहते थे ये चीज़। सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 100 dx। जब i का वैल्यू 1 को टेंड करेगा तो i बाई एन 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि n इन्फिनिट को टेंड कर रहा है, ये हो जाएगा 0। और जब i n को अप्रोच करेगा फाइनल लिमिट, तो ये अपर लिमिट हो जाएगी 1। सो 2 टाइम्स ये आ जाता है 1 अपॉन 101। सो 2 अपॉन 101 शुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24, सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेके 6 साइन इनवर्स एक्स आई प्लस कॉस इनवर्स वाई आई इक्वल्स टू 9 पाई। ठीक है, 9 पाई दिया हुआ है, तो हमें ये इंटीग्रेशन बताना है। पहले एक्स और वाई के बारे में कमेंट कर लेते हैं कुछ। तो हमें साइन इनवर्स x1 से लेके साइन इनवर्स x6 तक एडिशन चाहिए, प्लस कॉस इनवर्स y1 से लेके कॉस इनवर्स y6 तक का एडिशन, ये 9 पाई दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि कॉस इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मैक्स टू मैक्स ये कितना हो जाएगा, 6 पाई। और इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 6 इंटू पाई बाय 2 मतलब 3 पाई। और इन दोनों का एडिशन इज 9 पाई, मतलब ये दोनों मैक्सिमम अटेन वैल्यू करेंगे तभी इनका सब 9 पाई आ सकता है। अब ये मैक्सिमम कब अटेन करेंगे, जब सारे के सारे x1 x2 x3 ये सब क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब साइन इनवर्स पाई बाय 2 आएगा। और सारे के सारे y1 y2 y3 ये सब क्या हो जाए, -1 हो जाए, तब कॉस इनवर्स पाई आएगा। तो x के सारे सबके x वैल्यूज 1 होनी चाहिए और सारे y वैल्यूज -1 होनी चाहिए। अब सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बन गया सिग्मा सिग्मा एक्स आई का मतलब 6, सिग्मा वाई आई का मतलब -6 से लेके -6 ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर 2x, ऐसा कुछ फंक्शन है dx। इसको मैं आई मान लेता हूँ। अगर मैं इसमें किंग्स रूल लगाऊँ, अगर मैं इसमें किंग्स रूल लगाता हूँ तो x की जगह आ जाएगा -x ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -x का स्क्वायर है, ई की पावर -x अपॉन 1 प्लस ई की पावर -2x। अगर मैं इसको देखूं, ये फंक्शन अगर मैं e की पावर 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं सेकेंड इक्वेशन में, तो -x ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक दूसरे के अपोजिट साइन में है, तो जब मैं ऐड करूंगा तो 2i इक्वल टू 0 आएगा, मतलब i का वैल्यू 0। तो ये इंटीग्रल क्या हो गया, 0 हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आई इक्वल्स टू -a से लेके a एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1। एक बार इसमें हम किंग्स रूल लगा के देखते हैं क्या होता है। सो किंग्स रूल लगाने से -a से a, एक्स की जगह -x रखना है, एक्स स्क्वायर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा e की पावर -x अपॉन ए की पावर -x प्लस 1 dx। e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे इसमें, e की पावर x एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन ए की पावर x प्लस 1 dx। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और इक्वेशन नंबर 2 जो कि किसी लगाने से आया है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2i क्या आ जाएगा, -a से a। देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के साथ क्या आ रहा है, पहले इक्वेशन से 1 आ रहा है, दूसरी इक्वेशन से e की पावर x, फिर से 1 प्लस e की पावर x कांस्टेंट जैसा, और नीचे है 1 प्लस e की पावर x। ऊपर नीचे से 1 प्लस e की पावर x कट जाएगा तो बचेगा i इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स -a से a एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1 dx। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है अब ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो इसको लिख देंगे 2 टाइम्स 0 से a, 2 कैंसिल हो गया, 0 से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 0 से a 1 dx। अब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे बाई पार्ट्स लगाना चाहिए, है ना। तो बाई पार्ट्स के लिए मैं कॉस एक्स को एज इट इज रखूंगा, सॉरी एक्स स्क्वायर को मैं एज इट इज रखूंगा, मतलब यूवी रूल लगा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ आगे जाके, कॉस एक्स को इंटीग्रेट, तो एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और -2x इंटू साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा, लिमिट लगा देते हैं 0 से लेके a तक और ये भी 0 से लेके a तक। तो a स्क्वायर साइन ए प्लस a को अलग कर लिया, इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाया, x इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट 0 से लेके a तक। तो a स्क्वायर साइन ए प्लस a माइनस
2 टाइम्स पहले ए रखेंगे माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए और 0 पे सब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ रहा है 2a कॉस ए, ये तो आ ही रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। 2a कॉस ए और क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस ए आ रहा है और साइन ए के साथ क्या आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ऑप्शन बी आई थिंक करेक्ट होना चाहिए, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा है 26 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 says if l equals to limit n approaching to infinity 1 upon n to power 4 product of I equals to 1 से लेके 2n n स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर की पावर 1 बाई एन। तो एक बार इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर प्रोडक्ट को हम ओपन अप करें तो 1 अपॉन n टू पावर 4 n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की पावर 1 बाई एन मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की पावर 1 बाई एन। इस तरीके से चलता जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर की पावर 1 बाई एन। अगर हम सारे ब्रैकेट्स में से एन स्क्वायर को बाहर ले तो एन की पावर 2 बाई एन बाहर आएगा और वो भी 2n टाइम्स। तो एन टू पावर 2 बाई एन बाहर आ रहा है और वो 2n फैक्टर्स में से आ रहा है और नीचे है एन टू पावर 4। हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की पावर 1 बाई एन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की पावर 1 बाई एन एंड लाइकवाइज 1 प्लस 2n का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की पावर 1 बाई एन, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, अब ये देखिए कि ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, और अब अगर मैं लॉग ले लूँ दोनों साइड, सो एल एन एल इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, सब लॉग में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब एडिशन में आ जाएंगे। सो एल एन ऑफ 1 प्लस आई बाय एन का होल स्क्वायर की पावर 1 बाई एन, आई इक्वल्स टू 1 से लेके 2n तक। सो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन आगे आ जाएगा, एल एन ऑफ 1 प्लस आई बाय एन का होल स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 से लेके 2n तक। लिमिट से सम का क्वेश्चन बन गया। आई बाय एन को हम x लेने वाले हैं और 1 बाय एन को dx लेने वाले हैं। तो एल एन ऑफ एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जब i का वैल्यू 1 होगा तो i बाई एन 0 को टेंड करेगा बिकॉज n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जब i n को टेंड करेगा तो n बाई एन 1 को टेंड करेगा। इस जगह एल एन ऑफ 1 प्लस सॉरी, जब i 2n को अप्रोच करेगा तो 2n बाई एन 2 को अप्रोच करेगा। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसके लिए हम बाई पार्ट्स लगाएंगे। 1 इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 2 और यहाँ पे भी 0 से 2। एक बार 2 पुट करेंगे तो 2 एल एन ऑफ ये हो जाएगा 5 माइनस 0 से 2 को बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर में प्लस 1 किया माइनस 1 किया, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। 2 एल एन 5 माइनस ऑफ 4 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, लिमिट 0 से 2। 2 एल एन 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 टेन इनवर्स 2, इस तरीके से कुछ आंसर आना चाहिए। तो आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर रहा है, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ के इज, ओके। तो पहले हमें कंटिन्यूटी लगाना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू के एंड दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 माइनस 2 माइनस अप्रोचिंग एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा -1 से लेके 2 मॉड ऑफ t माइनस 2 डी टी। 2 से छोटे वैल्यूज रख रहे हैं अपन, तो ये जो मॉड है वो नेगेटिव से खुलेगा। इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 इंटू 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 9 माइनस 1 बाई 2।
ठीक है, तो हो गया 6 माइनस 8/2, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, तो 6 माइनस 3/2 आएगा, तो दैट इज 9/2। और अगर हम RHL निकालें तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस fx, अगर x 2 से बड़ा है तो ये हो जाएगा -1, 2 से बड़ा है तो पहले x तक जाएंगे, सॉरी पहले 2 तक जाएंगे और फिर 2 से लेके x तक जाएंगे। तो 2 से छोटे वैल्यूज के लिए नेगेटिव से मॉड खुलेगा और 2 से बड़े वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव से खुलेगा। तो ये 3/2, सॉरी ये 9/2 आने वाला है, दैट इज ऑब्वियस। और इसमें अगर हम वैल्यूज रखेंगे, x जब 2 को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ये भी क्या आने वाला है 9/2। सो इट मीन्स k का वैल्यू है 9/2। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल दिस इज, तो इसको i मान लेते हैं, -1 to 1 e to power x to power 4 with a negative sign 1 plus ln of x plus root of x square plus 1 plus 5x cube minus 5x to power 4, सॉरी 4x to power 4 dx। तो पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि इसमें कुछ कुछ ऑड फंक्शन छुपे हुए हैं, जैसे ये वाला, ये एक ऑड फंक्शन है। यू कैन ऑब्जर्व बाय पुटिंग x की जगह -x की जगह आप -x रखोगे, उसके बाद रैशनलाइज करोगे इसको तो तुम्हें ऑड फंक्शन दिख जाएगा। सिमिलरली ये भी एक ऑड फंक्शन है, ठीक। बाकी सब इवन फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आने वाला है, एडिशन में है उनको हटा सकते हैं। तो i में क्या बचेगा, -1 to 1 e to power -x to power 4 1 minus 4x to power 4 dx, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व लिटिल बिट, ये इवन फंक्शन है तो इसको पहले तो 2 टाइम्स 0 से 1 लिख सकते हैं, e टू पावर -x टू पावर 4 1 माइनस, एक काम करते हैं इसको सेपरेट करके लिखते हैं, तो e टू पावर -x टू पावर 4 इंटू 1 माइनस x इंटू e टू पावर -4x टू पावर 4 इंटू, सॉरी इंटू 4x3। ये देखिए अब एक यूवी रूल दिखेगा आपको, तो ये किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन है यूवी रूल से, किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है वो देख लेते हैं। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x into e to power minus x to power 4, if you observe carefully this is the integration of this। तो 2 टाइम्स हमारे पास क्या बचा, x into e to power minus x to power 4, लिमिट क्या रखना है हमें 0 से 1, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 0, तो e to power -1 माइनस 0, सो आंसर आ जाएगा 2/e। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ डेफिनेट, सॉरी 0 to 1 3x to power 4 plus 4x cube plus 3x square dx divided by 4x cube plus 3x square plus 2x plus 1 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर लगाना पड़ता है। तो हम पावर्स को कॉमन लेते हैं फ्रॉम डिनोमिनेटर और देखते हैं कि ऊपर क्या पावर बच रहा है और नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर dt बन रहा है या नहीं। तो इसमें हम एक्स क्यूब को नीचे से कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 4 प्लस 3 इंटू एक्स टू पावर -1 2 इंटू एक्स टू पावर -2 एंड एक्स टू पावर -3 का होल स्क्वायर। मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया, मतलब ओवरऑल मैंने एक्स टू पावर 6 बाहर निकाला है, और ऊपर अगर मैं डिवाइड करूंगा एक्स टू पावर 6 से तो ये बचेगा 3 एक्स टू पावर -2 प्लस 4 एक्स टू पावर -3 प्लस 3 एक्स टू पावर -4 dx। और अब अच्छे से ऑब्जर्व करो कि अगर मैं इसको टी लेता हूँ, जो स्क्वायर के अंदर जो क्वांटिटी है उसको टी लेता हूँ, तो ये क्वांटिटी जो ऊपर लिखा हुआ है वो नेगेटिव ऑफ डी टी है। तो हमें ये बन गया नेगेटिव ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर एक्चुअली, तो स्क्वायर हो गया -1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/t हो जाता है, मतलब हमारा इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास 1/t जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं 4 प्लस 3 एक्स टू पावर -1
2x⁻², x⁻³ और लिमिट लगाना है 0 से 1। पहले इसको मैं x³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब एक बार 0 रखते हैं और एक बार 1 रखते हैं। 0 पे ऑब्वियसली 0 आएगा, 1 पे देखिए 1/4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 10, सो 1/10। 1/10 शुड बी द आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है फंक्शन f(x) डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी f(x) अपॉन x is 1, f of 0 is 2, देन हमसे क्या पूछा गया है, 0 से इंफिनिटी f(x) माइनस f'(x) मल्टीप्लाइड बाय e⁻x dx, ये पूछा गया है। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। पहले f(x) इंटू e⁻x को अलग और e⁻x f'(x) को अलग, और इसमें हम लगाते हैं बाई पार्ट्स। सेकेंड वाले में इसको हम लेते हैं u, इसको लेते हैं v, 0 टू इंफिनिटी f(x) e⁻x माइनस u को रखा एज इट इज, f'(x) का इंडिकेशन हो गया f(x) माइनस इसका डिफरेंशिएशन e⁻x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस e⁻x और f'(x) का इंडिकेशन f(x) dx। तो ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिमिट लगाना है 0 से इंफिनिटी, तो माइनस e⁻x f(x), लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो एक बार 0 रखेंगे, तो हम 0 रखेंगे तो आएगा e⁻0 f of 0 माइनस, और जब हम x को इन्फिनिट को टेंड कराएंगे e⁻x f(x) में, एक काम करते हैं x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, e⁻0 0 हो गया, f of 0 इज 2 माइनस ये क्वांटिटी f of x बाई x 1 को टेंड कर रहा है, ये क्वांटिटी 0 को टेंड कर रहा है और ये क्वांटिटी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, e⁻x डोमिनेट करता है x को, है ना, e⁻x डोमिनेट करेगा, इसलिए इसका वैल्यू 0 रहेगा। करेक्ट, सो द वैल्यू इज 2 माइनस 0, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कंसिडर ए पैराबोला y इक्वल टू x²/4। तो ये पैराबोला है y इक्वल्स टू x²/4 एंड इस पैराबोला में f एक पॉइंट है 0,1। इस पैराबोला के अंदर है एक पॉइंट f 0,1, ठीक है। उसके बाद बोला गया है लेट a1 a2 a3 टिल an आर n पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ठीक है। और जनरल पॉइंट ले लेते हैं a के इस पे, ठीक है, a के एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं एंड दैट पॉइंट आई एम टेकिंग x एज 2 अल्फा, तो y आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर एक पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद बोला गया है कि ओ एफ ए के, ये जो एंगल बनेगा ये वाला, दैट इज k π/2l, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा गया है एफ ए के सिग्मा एफ ए के बाई एन, तो एफ ए के ये जो लेंथ है ये निकालना है हमें। पहले लेंथ निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब उसको ओपन करेंगे तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा विच इज इन रूट, तो ये हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, पहली चीज। उसके बाद अल्फा और k π/2n में रिलेशन लाने के लिए हम इसका स्लोप का यूज करेंगे। तो ये जो स्लोप एंगल है दिस इज π/2 प्लस k π/2n, ठीक है। तो स्लोप एंगल का यूज करते हैं, तो विल राइट 10 π/2 प्लस k π/2n। मैं k π/2n को थीटा लिख रहा हूँ एक्चुअली, तो 10 π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको कॉट थीटा भी ले सकते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव कॉट थीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 1/2 अल्फा। तो हमारे पास tan थीटा आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस इज लुकिंग लाइक tan 2 थीटा या 2 फाई जैसा फॉर्मूला लिख रहा है, वेयर अल्फा इज tan फाई, ऐसा कुछ दिख रहा है अपने, है ना। तो थीटा का वैल्यू 2 फाई होना चाहिए, तो फाई का वैल्यू थीटा बाई 2 होना चाहिए। थीटा मैंने k π/2n को लिया है, तो ये k π/4n हो गया।
तो हमारा जो अल्फा है वो हो गया 10 पाई, मतलब 10 के पाई बाय 4 है। और अगर मैं एफ ए के इसके हिसाब से लिखूं तो वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर के पाई बाय 4n। और हमसे पूछा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ एफ ए के डिवाइड बाय 1 बाई एन के इक्वल टू 1 से लेके एन तक। तो ये लिमिट एज सम का क्वेश्चन हो गया। ये बन जाएगा 0 से 1 सेक स्क्वायर के बाई एन को हम एक्स लेने वाले हैं, तो पाई बाय 4x dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन 10x होता है, तो 10 पाई बाय 4x अपॉन पाई बाय 4, लिमिट 0 से 1, तो आ जाएगा 4 अपॉन पाई। So 4 upon pi should be the answer, which is option number B, option B. So question number 32 देखते हैं। 32 says for n belongs to natural number, the value of integral 0 to pi x mod of sin 2nx dx और n tending to infinity दिया हुआ है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। So let's say I is equal to limit n tending to infinity 0 से लेके pi x mod of sin 2nx dx, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो पहली बात मैं इसमें किंग्स रूल लगा देता हूँ। किंग्स रूल लगाऊंगा तो आई इक्वल्स टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन 2n पाई माइनस दिस 2n पाई माइनस 2n एक्स। मॉड लगा हुआ है तो उसमें मॉड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा पाई टाइम्स लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 0 से पाई मॉड ऑफ साइन 2n एक्स। और दूसरी बात ये है कि साइन 2nx का जो पीरियड होगा वो पाई बाय 2n होगा। तो मैं 2n को बाहर निकाल के 0 से पाई बाय 2n भी ले सकता हूँ इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 2nx dx। क्योंकि 2n पाई का जो रेंज है वो 0 से पाई आ गया, ठीक है, 0 से पाई आ गया। तो 0 से पाई में साइन पॉजिटिव से खुलता है, इसलिए मॉड को हमने पॉजिटिव से खोला। तो 2n पाई इंटू इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2nx का, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस 2nx बाय 2n, लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2n। और ये 2i का वैल्यू है, तो i का वैल्यू आ जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n पाई टाइम्स, अच्छा 2n नीचे भी है, यहाँ पे एक बार हम 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, और पाई बाय 2n रखेंगे तो कॉस पाई माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास पाई के इक्वल। आंसर शुड बी i इक्वल्स टू पाई, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में बोला गया है कि let f be a differentiable bijective function and satisfying this equation f of 1 is 0 and f of 9। तो पहली चीज हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा f डैश x f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, मतलब x इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, ये एफ डैश एक्स आ गया। अगर मुझे एफ एक्स निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स माइनस हाफ प्लस 1 विच इज हाफ। तो ये रूट एक्स आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, प्लस सी भी आएगा। और एफ ऑफ 1 इज 0, तो सी का वैल्यू आ गया -1, तो एफ ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, क्या आ गया एफ ऑफ एक्स, रूट एक्स -1। एफ ऑफ 9 पूछा है, दैट इज 3 - 1 विच इज 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है i इक्वल्स टू माइनस पाई से लेके प्लस पाई, वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें भी हम रेशनलाइज करेंगे इसको, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो नीचे 2 साइन एक्स भी बचने वाला है रेशनलाइज करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेपरेट करता हूँ इन सबको तो माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स बचेगा, विच इज अ ऑड फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन। उसके बाद
बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ये इवन फंक्शन है, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स डी एक्स, ये भी एक ऑड फंक्शन है माइनस पाई से पाई में। तो इसका इंटीग्रेशन 0 और इसका इंटीग्रेशन भी 0, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बचा, जिसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 6 माइनस पाई से प्लस पाई तक, तो हो जाएगा 2 पाई क्यूब बाई 6 मतलब पाई क्यूब बाई 3। इसका आंसर भी ऑप्शन बी, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी हुई क्वेश्चन नंबर 34 में। 35 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 1/2 से 2 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको देख के मुझे ऐसा आइडिया आ रहा है कि tan इनवर्स 1/x वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो 1/2 से लेके 2 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अगर मुझे tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स x यूज करना है तो मुझे x को 1/t रिप्लेस करना चाहिए। सो लेट x इक्वल्स टू 1 अपॉन t, dx equals to minus 1 by t square dt. So I becomes 2 से 1 by 2 tan inverse 1 by t 1 by t square minus 1 by t plus 1 minus 1 by t square dt। तो ये जो माइनस 1 by t square dt आया, इसका नेगेटिव साइन को हम लिमिट को एडजस्ट करने में लगा देंगे। सो 1 by 2 से 2 tan inverse 1 by t अपॉन एलसीएम लेंगे t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 dt। इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में दिया था, इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर मैनिपुलेशन वी कैन ऐड दीज टू थिंग्स 1 प्लस 2, so I'll get 2y equals to 1 by 2 से 2 tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स 1 by t हो गया पाई बाई 2 अपॉन t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 dt। पाई बाई 2 को निकाल लेते हैं बाहर, 2y का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसमें बना लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए मैं 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1/2 से 2 में। तो आई आ गया पाई बाई 4 1/2 से 2 dt अपॉन t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसमें लग जाएगा tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x बाई ए, ऐसा कुछ, और लिमिट लगाना है 1/2 से लेके 2 तक। सो पाई बाई 4 tan इनवर्स 2 रखेंगे एक बार हम, तो आएगा √3, और 1 रखेंगे तो आएगा 1/√3। ठीक, √3 का मतलब tan इनवर्स √3 का मतलब पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6 बचेगा तो पाई स्क्वायर बाय 24, ऐसा कुछ आना चाहिए। अच्छा 1 बाई ए भी आएगा जो कि मैं भूल गया हूँ। सो 1 बाई ए इज 1/√3/2, तो 2/√3 और मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फाइनल आंसर के साथ 2/√3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पाई स्क्वायर बाय 12√3, 12√3 ऑप्शन सी शुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन गया। 0/0 फॉर्म के लिए हमें एलोपिटल लगाना पड़ेगा, तो ऊपर एलोपिटल लगाएंगे तो लेबनीज लगेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लेबनीज थ्योरम से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स। ठीक, अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया। तो ये ऊपर है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, नीचे तो एग्जैक्ट 1 है, तो ऊपर जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा ए की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये जी एक्स है पूरा, दिस इज 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, जैसे ई की पावर एक्स पूरे में डिवाइड हो रहा है तो नीचे लिख लेते हैं ई की पावर एक्स। ठीक है, नीचे भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो नीचे वाली क्वांटिटी तो 1 है, ऊपर देखो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, तो एक्स की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ई की पावर ऊपर बच रहा है हमारे पास, ऊपर बच रहा है 2x स्क्वायर, नीचे बच रहा है 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो नीचे मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से 2 कट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 और बचेगा e की पावर 4। स्टैंडर्ड लिमिट साइन एक्स बाई एक्स बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तो साइन एक्स बाई एक्स 1 बन गया और बचा हमारे पास 4 e टू पावर 4।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 के सो एल इक्वल्स टू समथिंग एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो एल एन ऑफ एल इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन सिग्मा ऑफ एल एन ऑफ 1 प्लस एन बाय आर की पावर आर बाय एन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक, और आर का वैल्यू 1 से लेके लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 कब आएगा, जब ये एन तक जाएगा, है ना। चलिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन सिग्मा आर बाई एन एल एन ऑफ 1 प्लस एन बाई आर, आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक। आर बाई एन को एक्स लेना है, 1 बाई एन को डी एक्स लेना है। लिमिट सम का यूज कर रहे हैं। लिमिट हो जाएगी 0 से 1 एल एन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। इसको चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। एल एन 1 प्लस एक्स, एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स एल एन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स। ठीक है, चलिए बाई पार्ट लगा लेते हैं। एक्स को रखा, सॉरी एल एन 1 प्लस एक्स को रखा एज इट इज, एक्स का किया इंटीग्रेशन माइनस एल एन 1 प्लस एक्स का किया डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का रखा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एल एन एक्स को ऐसे ही रखा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन। चलिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एल एन 1 प्लस एक्स माइनस, इसमें मैं करूँगा -1 प्लस 1, एक्स प्लस 1 कट जाएगा, एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और माइनस हाफ एल एन 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस एल एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, और लिमिट लगाना है 0 से लेके 1 तक। पहले 1 रखते हैं, तो 1 बाई 2 एल एन 2 माइनस 1 बाई टू में से 1 गया तो -1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एल एन 2 0 हो गया, और ये हो गया 1 बाई 4, तो ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल, ये हो गया 1 बाई 2 माइनस 0 रखते हैं, 0 0 0 0 और 0, तो 0 पे 0 आ रहा है, 1 बाई 4 और 1 बाई 4 हो गया 1 बाई 2, तो आएगा e की पावर 1 बाई 2, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 सेज द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें भी मैं क्या लगा रहा हूँ, पहले मैं इसको रेशनलाइज करूंगा, -1 से 1 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 6, नीचे आ जाएगा 2x क्यूब dx। अब देख लो कौन सा ऑड फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन है, तो 1/2x क्यूब ऑड फंक्शन हो गया, 1/2 dx इवन फंक्शन हो गया, माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 6 अपॉन 2x क्यूब ऑड फंक्शन हो गया, तो इसका 0, इसका भी 0, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 में से माइनस हो गया तो 2, और आंसर आ गया 1, तो ये आ जाएगा आंसर 1। 39 पे चलते हैं। 39 में एक्स प्लस पाई ज़्यादा दिख रहा है, तो पहले एक काम करते हैं, एक्स प्लस पाई को टी ले लेते हैं, लेट एक्स प्लस पाई इक्वल टू टी। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया, और इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारे पास आई इक्वल्स टू 10 बाय पाई, एक्स प्लस पाई को टी लिया तो इसकी लिमिट हो गई -पाई/2 से लेके +पाई/2 टी क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई प्लस टी, तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, टी क्यूब ऑड फंक्शन है तो उसका 0 हो गया, तो बचा क्या 10 बाय पाई, 2 टाइम्स लिख लेते हैं इसको, 0 से पाई/2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2t/2 dt, तो 20/पाई 1/2 टाइम्स पाई/2, कॉस 2t का 0 से पाई/2 में 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा साइन 2t, दोनों लिमिट लगा के 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, बी ऑप्शन 5 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस। अच्छा, तो एफ एक्स लिख लेते हैं पहले 0 से 1 टी इंटू साइन एक्स प्लस पाई टी को लिख लेते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब टी में इंटीग्रेशन है तो साइन एक्स को पहले अलग कर लेते हैं, अंदर बचेगा 0 से 1 कॉस पाई टी टी टाइम्स डी टी, और कॉस एक्स के साथ आ रहा है
टी साइन पाई टी डी टी 0 से 1। इस क्वांटिटी को मैं ए ले लेता हूँ और इस क्वांटिटी को मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। तो ए क्या है हमारे पास, 0 से 1 टी कॉस पाई टी डी टी, बाई पार्ट्स लगाऊंगा। सो टी को ले लेते हैं यू फंक्शन एंड कॉस पाई टी को वी फंक्शन। टी को रखा एज इट इज, कॉस पाई टी का हो गया इंटीग्रेशन साइन पाई टी बाय पाई माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 और साइन पाई टी अपॉन पाई इसका इंटीग्रेशन डी टी 0 से लेके 1 तक। मैंने पुट टी इक्वल्स टू 1, साइन पाई 0 हो जाएगा और टी 0 पे टी 0 हो रहा है तो ये 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन पाई साइन पाई टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस पाई टी बाय पाई 0 से 1। तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर, cos pi is -1, cos 0 is 1, तो -2 बाय पाई स्क्वायर, ये a आ गया। b के लिए we would integrate 0 से 1 t sin पाई t dt। तो t को रखा ऐसे थे, sin पाई t का हो जाएगा माइनस cos पाई t बाय पाई माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos पाई t बाय, तो माइनस माइनस प्लस dt 0 से 1, ये भी 0 से 1, तो 1 रखेंगे तो 1 बाई पाई आएगा 0 पे 0 प्लस cos पाई टी का हो जाएगा साइन पाई टी बाय पाई स्क्वायर 0 से 1 में, ये 0 हो गया तो ये 1 अपन पाई बच रहा है। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या आया हमारे पास, -2 बाय पाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन पाई कॉस एक्स। तो पूछा गया है हमसे द मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 4 बाय पाई टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, 1 अपॉन पाई टू पावर 4 को बाहर ले लेते हैं और बचेगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। मतलब ये हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट।